गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। गुड इवनिंग बच्चा। आज करेंगे हम लोग सिंपल पेपर, बेसिक का सिंपल पेपर होगा। बट ये स्टैंडर्ड वाले भी देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बेसिक नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके स्टैंडर्ड बोर्ड में भी आप पूछा जा सकता है। तो आप क्वेश्चन देखिए, खुद ही आप रियलाइज कर लोगे कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, बेसिक नहीं है। बेसिक मतलब आपको लगता है कि एकदम इजी क्वेश्चन होगा, एकदम तुरंत बन जाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो बेसिक के साथ साथ स्टैंडर्ड में भी आ सकता है। और जो बेसिक लिया है मैथ्स उसके लिए तो है ही, क्योंकि ये बेसिक का ही सिंपल पेपर है और ऑफिशियल सिंपल पेपर है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई का ऑफिशियल सिंपल पेपर है। और एक पते की बात बताएं तो बहुत सारे स्कूल्स में ऑल ओवर इंडिया, इंडिया का बातें करें तो पूरे भारतवर्ष में अगर आप सीबीएसई स्कूल में हैं तो भैया ये सेम पेपर आपके प्री बोर्ड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर इस बुक का थंबनेल पे जो आपको किताब दिख रहा होगा उस बुक का कोई भी पेपर, मतलब सेकंड थर्ड भी प्री बोर्ड में आ सकता है। इस बुक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे और इस बुक को बना जरूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा स्कूल जो है इसी बुक से सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट वाला प्री बोर्ड में पेपर दे देते हैं। तो प्री बोर्ड अच्छा जाए तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ इस सिंपल पेपर को बाई करो और पूरी तरीके से बना लीजिए। कौन सा सिंपल पेपर होगा? तो ये आपको सिंपल पेपर 1 मिलेगा उस सवाल बुक्स में। ठीक है, उस सवाल बुक्स का अगर सिंपल पेपर 1 देखोगे बेसिक का तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। प्री बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप वो सॉल्व बुक में जाते हो और उनके वेबसाइट पे कोई भी बुक बाई करते हो, आप स्टैंडर्ड वाले हो, बेसिक वाले हो, ट्वेल्थ के हो, किसी भी क्लास के हो, और कोई भी बुक अगर बाई करते हैं तो जितना भी वेबसाइट पे प्राइस दिखाई दे रहा है, जितना भी प्राइसिंग है उससे आपको 10 से 15% डिस्काउंट और मिल सकता है। अगर आप एक चीज़ टाइप करोगे कूपन कोड में, क्या डालोगे? ट्यूटोरियल्स 10। ठीक है, ट्यूटोरियल्स अगर 10 डाल दिए तो आपको 10 से 15% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए और देख लीजिए, डिस्काउंट ले लो। अच्छी बातें हैं, सस्ता पड़ेगा आपको, अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी सस्ता मिल रहा है। और वो अगर 20% दे रहे हैं तो 30-35% छूट हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे सेशन 2025-26 के लिए, क्लास 10th के लिए होगा मैथ सिंपल पेपर। और ये 1 होगा, सिंपल पेपर 1 सोल्यूशन करेंगे, डिटेल में सोल्यूशन करेंगे। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सेम सिंपल पेपर अगर आपके पास एडू कार्ड का किताब है तो वहां भी देखने को मिलेगा। अगर आपके पास एडू कार्ड का किताब है तो उसका भी सिंपल पेपर 1 जो होगा यही होगा जो अभी हम करा रहे हैं। या फिर आपके पास पीडब्ल्यू का बेसिक सिंपल पेपर है, उसमें भी जाके देखोगे तो सिंपल पेपर 13 जो होगा वो यही पेपर होगा। ठीक है, इनफैक्ट आपके पास अरिहंत है या फिर किसी भी पब्लिकेशन का सिंपल पेपर है, उसमें भी ये बेसिक वाला दिख जाएगा। स्टैंडर्ड वाले में नहीं दिखेगा, बेसिक अगर सिंपल पेपर है तो उसमें दिखेगा। ठीक है, तो आपके पास बेसिक मैथ्स है तो भैया देख लो, आराम से पूरा पूरा बना सकते हैं। और 10th बहुत इजी होता है यार। 10th डिफिकल्ट है क्या? नहीं भैया, डिफिकल्ट तो नहीं है। कब कराएंगे? जब आप बोल दो भैया तब करा देंगे यार। साइंस कब कराएंगे? जब आप बोल दो कौन सा करना है, क्या करना है साइंस में, तुम बोल दोगे और हम करा देंगे। इसमें ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आप बोलोगे और हम करा देंगे। चल बच्चे स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। और जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो भी उस सवाल का जो सिंपल पेपर होगा स्टैंडर्ड वाला वो बना लीजिएगा, क्योंकि आपके प्री बोर्ड में उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन उससे आ सकता है तो वो भी आप बना सकते हैं या फिर बना लीजिएगा। चलिए शुभारंभ किया जाए, आरंभ किया जाए। और कौन कौन बच्चा लाइक नहीं किया है? ऐसे तो ये बोलने वाला चीज़ें हैं। ठीक है, फिर भी नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन अभी बोल रहे हैं भैया लाइक तो नहीं कर दिया हो। ठीक है, क्यों लाइक है? लाइक है ऐसे 11 बच्चे 13 बच्चे अभी हैं ऐसे, और सिर्फ 6 लाइक है। वाह, नाइस। ये तो नाइस नाइस है भैया। चलो कोई बात नहीं, चलो 2025-26 के लिए करेंगे और मैथ्स सिंपल पेपर का शुभारंभ करेंगे। ये ऑफिशियल सीबीएसई का सिंपल पेपर हो जाएगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पे पहले से ही प्रोवाइड है, 30 जुलाई को ही मैंने दे दिया था, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, जाके देख सकते हो, कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करें बच्चा, पढ़ा कुछ? चलो कोई बात नहीं। चलिए हेलो सर, अरे बबुआ हेलो हेलो। चल आओ, सेक्शन ए को करेंगे हम लोग आरंभ। क्यों? क्योंकि आरंभ है, प्रचंड है, बोले मस्तकों के झुंड। तो सेक्शन ए को करेंगे हम लोग आरंभ। और यहां पे अगर देखा जाए तो पूरा पूरा 20 क्वेश्चन होगा, पूरा पूरा 20 क्वेश्चन होगा, जिसमें 18 एमसीक्यू होगा और 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा। 18 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे और 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सेक्शन ए को करेंगे हम लोग आरंभ। ठीक है, बस जल्दी जल्दी बनाएंगे क्योंकि मैथ्स ईजी होता है, मैथ्स ईजी होता है, तो इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है,
एकदम बाबू कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आ सकता है, स्टैंडर्ड में भी आ सकता है। मन है करो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, करना है करो, नहीं करना है तो वो तो एक अलग है। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है कि उनके मन में ऐसा आ गया कि बेसिक तो बहुत ईजी होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बेसिक ईजी नहीं होता यार। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। 2025 साल चल रहा है, 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो और उसमें एक्सपोनेंट ऑफ 3 बताना है। 3 का पावर क्या होगा? एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्सपोनेंट मतलब सिंपल पावर। तो 2025 में को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 का पावर कितना है? तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया जाए 2025 का। यहाँ 5 से भी कर सकते हो, 5 से करें तो पंचों का 20, और ये नहीं जाएगा तो 0, और 5 25। फिर 5 से कर देंगे तो 8 5 40, 8 5 कहीं 5, और फिर 3 से, फिर 3 से, अब फिर 3 से। अब 3 गिन के देखो कितना है, 1 2 3 और 1 4, 4 बार है तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन 3 कितना है, मतलब 3 कितने बार है उसका पावर देखना है, एक्सपोनेंट देखना है। तो एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, और वो है आपका सिर्फ 4 बार, तो ऑप्शन डी। ठीक है, 4 क्यों है? एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, मतलब किसका पावर पूछ रहा है? 3 का पावर पूछ रहा है। ये x नहीं पता है तो यहां से अगर देखोगे तो 3 कितनी बार है? 4 बार है, तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4। चलो बच्चा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये देख लो कहाँ स्टैंडर्ड नहीं है, 2 नंबर में आ सकता है, और यहाँ एमसीक्यू में है। इफ 2024x प्लस 2025y इक्वल टू 1, कॉमा 2025x प्लस 2024y इक्वल टू -1, देन x माइनस वाई इक्वल टू, x माइनस वाई किसके बराबर होगा? सिंपल से अगर देखो तो ऐसे मेथड को हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ और यहाँ का वैल्यू सेम होता है, और यहाँ का वैल्यू सेम होता है। ये दोनों वैल्यू सेम होंगे, ये दोनों वैल्यू सेम होंगे, ऐसे मेथड को बोलते हैं क्रिस क्रॉस। सर इसका क्या मतलब है क्रिस क्रॉस वाला? तो ये फिर से दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ x के कोफिशिएंट अगर देखोगे तो 2025 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट देखोगे तो 2025 है, मतलब x का कोफिशिएंट और यहाँ y का कोफिशिएंट सेम होगा। इसमें जो y का कोफिशिएंट है, इसमें x का कोफिशिएंट है। ठीक है, इसको बनाने का एक तरीका होता था कि एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, एक बार पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, एक बार दोनों को माइनस कर लीजिए। हमसे पूछ रहा है x माइनस वाई क्या होगा, तो सिंपल एक्स वाई निकाल लो, माइनस कर लो। लेकिन वो भी ना करें तो भी आराम से आ जाएगा। कैसे सर? सिंपली इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पहले ऐड करते थे फिर सब्ट्रैक्ट करते थे, तो ऐड से तो काम नहीं बना, क्योंकि ऐड नहीं करना मुझे, एक्स प्लस वाई नहीं बताना है, एक्स माइनस वाई बताना है। तो सिंपली क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को। यहाँ 1, और ये 2025x प्लस 2024y इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन, और यहाँ प्लस साइन। ठीक है, कोई नहीं कटेगा क्योंकि लाइक टर्म है नहीं, कटेगा नहीं, लेकिन माइनस जरूर होगा। इससे इसको माइनस करोगे तो -x, फिर यहाँ घटाओगे तो +y, और ये प्लस प्लस 2 हो जाएगा। दोनों में माइनस ले लीजिए कॉमन, ये x माइनस वाई इक्वल टू 2, देन x माइनस वाई इक्वल टू -2। सिंपल। ठीक है, तो प्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सिंपली माइनस कर लीजिए। कितना आ गया? -2। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो बाबू, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देख दो, ये तो एकदम आता है, पी वाई क्यू है, स्टार लगा लीजिएगा। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग 2 and 5 एज इट्स जीरोस इज, मतलब नंबर ऑफ पोलिनोमियल, कितने सारे ऐसे पोलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरोस जो है वो 2 और 5 है। मतलब अगर अल्फा बीटा निकालते हो, एक्स का जब वैल्यू निकालते हो तो 2 और 5 आता है, तो ऐसा ऐसा कितना पोलिनोमियल हो सकता है? तो सिंपल से हम लोग चीजें जानते हैं क्या, कि रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सिंपल फॉर्मूला होता है पोलिनोमियल का। लेकिन कितना सारा निकाल सकते हैं उसके लिए यहाँ पे हम लोग के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये के कुछ भी हो सकता है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अलग पोलिनोमियल आएगा, 6 से करेंगे अलग, 7 से करेंगे अलग, मतलब कोई भी नंबर से करेंगे, के कांस्टेंट है तो हमारा जो पोलिनोमियल है वो चेंज होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो बहुत सारे हो सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। तो एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर बहुत सारा। तो ऑप्शन डी, बहुत सारा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखोगे तो वहां पे लिखा रहता है मोर देन 3, तो मोर देन 3, मोर देन 3 मतलब 3 से ज़्यादा।
इतना ज़्यादा ये नहीं बताया, तो बस वही ऑप्शन हो जाएगा। चलो बाओ, आ गया बुआ, आ गया। तो ये तो हो गया हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सेम प्रकार का क्वेश्चन आपके ये स्टैंडर्ड में भी था, सेम, डाटा सिर्फ चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सेम था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये चार ऑप्शन में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां नॉट लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चार ऑप्शन में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बस ये बताना है। तो सिंपली चारों इक्वेशन को सॉल्व करो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर देखोगे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ए जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर वाला जीरो हो जाएगा और वो क्वाड्रेटिक से लीनियर बन जाएगा। क्वाड्रेटिक से क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक चाहिए भैया, लीनियर नहीं चाहिए। लेकिन यहां पे क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिंपली सॉल्व करो। अगर पहला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू एक्स इक्वल टू के इधर वाला सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा टू एक्स प्लस एक्स, ये टू एक्स और ये टू एक्स कटेगा और ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस टू इक्वल टू जीरो। स्क्वायर में टर्म है, एक्स पे स्क्वायर है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमें नहीं वाला चाहिए, मतलब नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो क्वाड्रेटिक है। सेकंड सॉल्व करोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ थ्री एक्स है, और इसको माइनस से सॉल्व करोगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स जैसा था वैसा ही। प्लस में एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में, और तीन में से एक जाएगा तो दो बच जाएगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो कैंसिल नहीं हो रहा है। लेकिन अब ऑप्शन तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। बचपन में पढ़े होंगे मल्टीप्लीकेशन, दो एलजेब्रा को, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन, एक को उठाओ दोनों से गुना, एक को उठाओ दोनों से गुना। तो यहाँ अगर सिंपली देखिएगा तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू इजिकल टू, ये तो जो लिखा हुआ वो लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, क्यों सर, क्योंकि ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो। जैसे ही एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म खत्म हो गया तो एक्स बच भी जाएगा, तो वो लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग पहला ही ऑप्शन चेक करेंगे और मार देंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नॉट शब्द जो है ना वो वर्चुअल हो जाता है आपके दिमाग में, मतलब काल्पनिक हो जाता है, और कल्पना में तो भैया सब जीते हैं, ठीक है। उस समय तो लगता है कि सारा ही सही है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में नॉट हो तो क्वेश्चन में अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, उससे गलत नहीं होगा, पर बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलो, क्या बात बच्चा, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पे किया जाएगा, कोई अपडेट भी नहीं देंगे तो भी चलेगा, तो डायरेक्ट अभी कैसे हो, अभी हो जाएंगे, लेकिन चार क्वेश्चन हो गया फालतू, फिर शिफ्ट कर देंगे तुरंत, फिर शुरू से उतने चार क्वेश्चन फिर बनाना पड़ेगा। शुरू करो। अरे क्या बात, ये एक्स गेम, क्या हाल है सर, वो हाल बहुत बुरा है यार, क्या हाल बहुत बुरा है, क्या बताएं हम आपको, बहुत दुख की बातें हैं, हम बता नहीं सकते हैं। चलो आ जाए, यहाँ देख क्वेश्चन नंबर 5 में, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच टू एक्स कॉमा एक्स प्लस टेन एंड थ्री एक्स प्लस टू आर द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब एक्स का ऐसा क्या वैल्यू होगा ताकि ये तीन टर्म जो दिए हुए हैं वो एपी में हो जाए। द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या वैल्यू होगा ताकि ये टू एक्स एक्स प्लस टेन और थ्री एक्स प्लस टू जो है वो थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स हो जाए किसके, एपी के। तो बस चार ऑप्शन आपके पास है, सॉल्व करो, आंसर आएगा।
इससे इसको अगर माइनस करते हैं कॉमन डिफरेंस आता है, इससे इसको अगर माइनस करते हैं अगेन कॉमन डिफरेंस आता है। तो x प्लस 10 माइनस 2x, ये d आ जाएगा। x प्लस 10 माइनस 2x, d आया, इक्वल टू इससे इसको माइनस करेंगे तो अगेन कॉमन डिफरेंस आएगा, 3x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 10। सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x प्लस 10 माइनस 2x माइनस कर लो तो ये 10 माइनस x, और ये 3x प्लस 2 माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएगा, ये 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा, और ये माइनस 8, और ये 10 माइनस एक्स, एक्स वाले को एक तरफ, बिना एक्स वाले को एक तरफ, ये 3x और ये 18, x बराबर 18/3, 18/3, 6 3 18। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 50 लास्ट टाइम 50 है, इक्वल टू 25k, 25k है, देन k इक्वल टू, छोड़ दे मत का, उतना सा है तो क्या, बहुत रहता है तो समझ में आता है, ठीक है। इफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 50 इक्वल टू 25k, देन k इक्वल टू, k किसके बराबर होगा? तो सिंपली आप क्या करो, यहां से यहां तक का सम निकाल दो, यहां से यहां तक का क्या निकाल दो, सम निकाल दो। आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, ए पता है, डी पता है, सब चीज पता है, और नंबर ऑफ टर्म भी पता है कि 50 को है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेके 50 तक है, तो नंबर ऑफ टर्म 50 है, तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ए है आपका 1 और l है 50, फॉर्मूला लगाए हैं n a प्लस एल /2, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये फॉर्मूला लगाए, और ये 25k है। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 25 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 25, और ये 51, 25 मल्टीप्लाई में था, इधर आता तो डिवाइड में, और ये के बराबर आ गया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 51। ऑप्शन देख लो, 51, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी बच्चा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो बब्बा, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ साथ में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट cos 30 कॉमा sin 30, मतलब एक पॉइंट दे दिया, ये आपका x1 हो गया, और ये आपका y1 हो गया, एंड cos 60 माइनस sin 60, ये आपका x2 और ये आपका y2 इस डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये एंड ये, पहला को a ले लो, दूसरे को b ले लो, ए बी बराबर क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट लगा लीजिए, ठीक है। तो अंडर रूट, पहले तो इसका वैल्यू रख लो, ये x1 y1 का जो है ना उसका वैल्यू रख लो, जैसे ये कितना होगा cos 30 √3/2, sin 30 कितना होगा 1/2, ये cos 60 अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 कॉमा माइनस √3/2, वैल्यू बैठा लो, और अब माइनस कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। अब बैठा लीजिए, डिस्टेंस मतलब ए बी ले लो ऐसे, 1/2 माइनस 3/√3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √3/2, अब माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस तो हो नहीं सकता है, तो 1/4 ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab, 2a की जगह 1/2, अब b की जगह √3/2, फिर यहाँ भी वही माइनस माइनस दोनों जगह है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप में टूटेगा, ये हो जाएगा क्या 3/4 प्लस 1/4, अब -2 इंटू √3/2 इंटू 1/2, ये प्लस में है और ये माइनस में, ये टर्म कट जाएगा, प्लस माइनस के कारण दोनों ही टर्म कट जाएंगे, और ये रूट यहाँ तक जाएगा, 1/4 3/4 3/4 1/4, एलसीएम सबका 4 ही आएगा, और ये 1 + 3 + 3 + 1, 3 3 6 7 1 8, 8/4 सिंपल √2 यूनिट्स, मतलब यूनिट में है तो यूनिट लिख दीजिएगा, ऑप्शन देख लो कहीं ना कहीं आ जाएगा, √2 यूनिट्स, √2 यूनिट्स।
चलो, क्या बात बच्चा, बहुत बढ़िया। ठीक है, कल क्या होगा? कल किसने देखा बच्चा? कल वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, और क्या ही बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट, नंबर 8। यहाँ देखो 8 में क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज अ मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -3, 5 अबाउट एक्स एक्सिस इज। बड़ा बेसिक बेसिक करते हो, थोड़ा स्टैंडर्ड में आ जाइए और स्टैंडर्ड के लिए देखिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -3, 5 अबाउट द एक्स एक्सिस आर। एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा? और यहाँ चार ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या है, -3, 5, उसका मिरर इमेज बताना है। तो सबसे पहले पॉइंट बताओ कि -3, 5 कहाँ होगा। तो सपोज मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे -3 यहाँ है और 5 कहीं यहाँ पे है। ये पॉइंट है आपका -3, 5। एक्स जो है वो निगेटिव में है और वाई जो है वो पॉजिटिव में है, तो -3, 5 हो गया। मिरर इमेज बताना है, मिरर से बताना है, तो हम लोग सिंपल से मिरर में जानते हैं क्या, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है? इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। आपको शायद पता होगा, यू बराबर वी, प्लेन मिरर के लिए यू और वी हमेशा इक्वल होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है। तो यहाँ से यहाँ जितना दूरी था, यहाँ से यहाँ जितना दूरी था, उतना ही दूरी नीचे भी होगा। तो इस सेम लाइन पे होगा, मतलब ये तो -3 का -3 होगा एक्स वाला, वाई जो है वो -5 होगा। सर क्यों? क्योंकि एक्स के ऊपर पॉजिटिव, एक्स के नीचे निगेटिव, ऊपर 5 यूनिट तो नीचे भी 5 यूनिट, तो आ जाएगा -3, -5। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। बड़ा बेसिक बेसिक करते हैं हम लोग, देख लो बेसिक के क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे तरफ से तो ये बेसिक जैसे नहीं है, हमारे लिए तो बेसिक जैसे नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, AB by EF is equal to AC by DE, then they will be similar when, मतलब ये दो रेशियो तो इक्वल दिया हुआ है साइड का, कौन सा एंगल को इक्वल करेंगे ताकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए? तो सिमिलर करने के लिए पहले नाम लिखना पड़ता है। नाम लिखने का तरीका क्या सिखाया है कि जब भी अगर दो साइड दिया हुआ है प्रोपोर्शनल में, जैसे यहाँ AB है इक्वल टू AC है, तो जो भी सेम हो उसको बीच में लिख देना। जो भी सेम हो उसको कहाँ लिख देना? बीच में। AB है तो BA कर दिया हमने, और यहाँ AC, मतलब ये A और ये A सेम था तो उसको बीच में लिख दिया हमने। होल डिवाइडेड बाई, नीचे भी सेम टू सेम, यहाँ EF है और यहाँ D है, दोनों में सेम क्या है? E, तो यहाँ लिखेंगे FE और यहाँ लिखेंगे ED। ठीक है, ED। ऊपर का नाम लिखोगे तो बनेगा वो BAC, BA और लास्ट में C है तो BAC, ये ट्रायंगल और ये सिमिलरिटी। नीचे में लिखेंगे ये बन जाएगा FED। FE, हमें एंगल बताना है, अब साइड नहीं बताना है। जब भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है सर? तो पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, और तीसरा तीसरा से। मतलब पहला मतलब फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। तो एंगल बी जो है एंगल एफ के बराबर होगा। इसमें खोज के देखो, एंगल बी बराबर एंगल एफ, नहीं सर, एंगल बी बराबर एंगल ई दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। एंगल ए बराबर एंगल ए, एंगल ए बराबर डी है, नहीं हो सकता है। एंगल ए बराबर ई, हाँ हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए बीच में है, एंगल ई बीच में है। लास्ट में सी बराबर डी, वहाँ सी बराबर एफ है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंपल, इतना ही आसान। ठीक है, चलो बबुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फिर से सिमिलरिटी टाइप में ही क्वेश्चन है। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इन सेंटीमीटर इज। पीक्यूआर का पेरीमीटर कितना होगा? मतलब अगर इसका ये साइड ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है और इसका तीनों ही साइड दिया हुआ, उसका दो ही एक ही साइड दिया हुआ है, दो साइड नहीं दिया हुआ है। या तो दोनों साइड निकाल लो, दोनों साइड निकाल लीजिए करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल करके रेशियो में, या फिर आपको पता होगा कि पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ पहला ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, जैसे सिमिलर में होता है।
पहला दो, पहला दो, लास्ट का दो, लास्ट का दो, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। इसी तरीके से यहाँ भी लिखेंगे। लेकिन यहाँ हमें पता क्या है, पी आर वाला। तो पी आर किस में आ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट में। मतलब यहाँ से ले लेंगे हम लोग ए सी और यहाँ से ले लेंगे पी आर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी सर क्या होगा, पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। मतलब इस सारे साइड को जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 3 12। पी क्यू आर एस का पूछ रहा था, सॉरी पी क्यू आर का पूछ रहा था तो एक्स लिख दिया। और ए सी आपका 5 है और वो 10 है, 2 से काट देंगे, 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स बराबर 24 आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर आ जाएगा, 2 4 24। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बस इतना ही आसान, इतना ही आसान। चल बाओ, आजा। स्टैंडर्ड वाले बड़ा बेसिक को चिढ़ाते हैं। हार्ड तो नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक में तो बेसिक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन कौन कौन स्टैंडर्ड वाले सभी को आता है। स्टैंडर्ड किसको किसको आता है भैया, आता तो होगा ना, आता तो होगा ही। चलो पहले क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ देखो, इन द फिगर गिवन बिलो, मतलब यहाँ जो फिगर दिया हुआ है, द रेडियस आर ऑफ द सर्कल विच टचेस द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज। रेडियस आर बताना है सर्कल का, सर्कल जो है उसका रेडियस बताना है। कब, जब ये सर्कल जो है वो ट्रायंगल के साइड को टच करता है। मतलब यहाँ एफ पे कर रहा है, यहाँ डी पे कर रहा है, यहाँ ई पे कर रहा है। तो अगर ट्रायंगल को टच कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा। ट्रायंगल का तीनों साइड पता है आपको, ये 25 है, ये 24 है, ये 7 है। अगर ये 2 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये वाला साइड साइड हटा देगा, ये दोनों दिया रहेगा और ये भी हटा देगा। तो पाइथागोरस से निकालना होगा, क्योंकि यहाँ गिवन होता है कि 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ गिवन होता है कि 90 डिग्री। आर एस अग्रवाल में भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। ठीक है, आर एस अग्रवाल में भी क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल में। ठीक है, चलो बबुआ, बहुत बढ़िया। तो निकालेंगे कैसे, कुछ तो करना होगा, कर ही लेते हैं। सपोज ए बराबर ए ले लेते हैं। एफ जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। ये एक्स तो ये भी एक्स। नहीं पता है क्योंकि टेंजेंट हमेशा इक्वल होता है एक्सटर्नल पॉइंट से। ए पॉइंट से लेंगे तो यहाँ से यहाँ एक्स, तो यहाँ से यहाँ भी एक्स हो जाएगा। ये पूरा 25 था, तो यहाँ से यहाँ जो साइड होगा वो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। और ये नीचे का सी जो है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, तो 24 माइनस एक्स। सर क्यों, क्योंकि पूरा 24 है और ये एक्स है, तो एक्स सिंपल माइनस कर देंगे। अगर मान लो ये 7 है, ये भी 7 है, तो 25 में 7 माइनस करते हैं ना, उसी प्रकार उधर भी। अब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, 25 माइनस एक्स। और ये जितना होगा उतना ये भी होगा, अगेन टेंजेंट के कारण, क्योंकि ये और ये लेंथ दोनों इक्वल, और इधर का ये और ये भी लेंथ इक्वल हो जाएगा। और इस दोनों को सम करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर के बराबर। मतलब 25 माइनस एक्स प्लस 24 माइनस एक्स इक्वल टू 7। एक्स एक्स माइनस 2x, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये 49। प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में कर लो, ये बन जाएगा 42। माइनस में 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 21। एक्स जो है वो किसके बराबर आ गया, 21 आ गया, 21 आ गया। तो सिंपली 24 में से एक्स माइनस कर लीजिए तो ये 3 आ जाएगा। ये 3 तो ये भी 3, क्यों सर, आइए देखिए थोड़ा सा क्यों का बातें करते हैं हम लोग। क्यों का बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 90 होगा, ये रेडियस और टेंजेंट 90, और ये रेडियस और टेंजेंट 90, ये तीनों ही 90, तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल को जोड़ते हैं 360 डिग्री उसके हिसाब से। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल 90 हो, या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। लेकिन इसका एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये दोनों रेडियस के कारण और ये दोनों टेंजेंट के कारण। तो रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होता है, वो अनइक्वल होता है, लेंथ ब्रेथ अलग अलग होता है रेक्टेंगल का। लेकिन यहाँ पे इक्वल है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर ये 3 है तो रेडियस भी इसका 3 हो जाएगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी आप लोग को आता होगा। शॉर्ट ट्रिक भी आता होगा बच्चा। और ये देख लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक है, इसको भी जरूर बनाइएगा। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का किताब है, इसको भी जरूर बनाइएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का किताब है, इसको जरूर बनाइएगा। और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, तो इग्नोर तो बिल्कुल मत कीजिएगा। कहोगे सर समय नहीं है, लेकिन समय बनाना पड़ेगा भैया आपको, नहीं बनाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो
सर्कल चैप्टर देख लो, इसमें आपको एक जगह दिखेगा पेज नंबर 110 पे तो आ गए, वहां तो नहीं दिखा मुझे, लेकिन हाँ पेज नंबर 106 पे सिंपल क्वेश्चन 2, मतलब एग्जाम्पल नंबर 2, वहां पे आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। मतलब यहां पे अगर देखोगे तो प्रूफ टाइप में है एस आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। इस साइड को ए मानना है, इसको बी मानना है, और ये वाला जो साइड है वो सी मानना है। और इसका प्रूफ भी आता है ये वाला, और शायद 2021 में आया था ये क्वेश्चन, 2021 में आया था। ए की जगह क्या लिखोगे 24, बी की जगह क्या लिखोगे 7 माइनस 25 और डिवाइडेड बाई 2। माइनस करके देख लो, इससे इसको माइनस करें तो -1, और साथ में से एक जगह तो 6, और 6 का आधा 3, तो डायरेक्ट आंसर 3। इतना उतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता। रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है क्या, ये। और ये हम नहीं बोल रहे भैया, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के किताब में ये दे रखा है, ठीक है। तो ये देख लो, बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है ये। चलिए यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत आसान। यहाँ क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता, एकता मतलब एक, ठीक है। मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा इक्वेशन जो होगा, मान लीजिए इसमें उसका वैल्यू 1 नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू यूनिटी। कौन सा यूनिटी नहीं होगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। टेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। सेकेंड आइडेंटिटीज, टेन इंटू कॉट, कॉट की जगह 1/tan लिखेंगे, टेन से टेन कटेगा, तो टेन इंटू कॉट भी कितना होता है 1। तीन को तो 1 हो गया, हमें नॉट इक्वल टू 1 चाहिए, तो बचा कौन, ऑप्शन बी। ये तो दिमाग से ऐसे ऐसे भी देखोगे तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर -1 होता है, क्योंकि माइनस कॉमन लीजिएगा तब जाके ये आएगा, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। चलो बबुआ, पढ़ा जाए आगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ देख लो, इस पर क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड में भी दिखते हैं, दिखते क्या है, दिखता ही दिखता है भैया। यहाँ भी क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अपर लिमिट बताना है किसका, मीडियन क्लास का। क्लास दिया हुआ है यहाँ पे और नीचे में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। जब भी मीडियन निकालना होगा तो सबसे पहले आपको सीएफ निकालना ही निकालना होगा, ठीक है। सर ब्लॉक करवा दो, कर दो, और यादव लिख रहा है सर ब्लॉक। वो अब बोल रहे हैं बच्चे, पर चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे, सीएफ निकाल लोगे। 11 का 11, 11 और 12 जोड़ोगे तो 11 दूनी 22, 23, 23 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 में 9 जोड़ोगे 45, अब 45 में 11 जोड़ दोगे तो बन जाएगा ये 56, ठीक है। कितना बन जाएगा 56, हो गया सर। तो सबसे पहले मीडियन अगर पूछ रहे हैं, मीडियन किसी भी प्रकार का हो, तो मीडियन अगर है तो भैया सीएफ निकालना ही निकालना है, तो सीएफ निकाल लिए। इसका n/2 निकालोगे, टोटल फ्रीक्वेंसी अगर देखोगे तो वो भी 56 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी को अगर सम कीजिएगा तो वो भी किसके बराबर आ जाएगा, 56 के बराबर आ जाएगा। और 56/2 करना है आपको, दिया जाएगा कितना 2828। अब सीएफ में आओ और देखो 28 कहाँ लिखा हुआ है, सीएफ में आइए और देखिए 28 कहाँ लिखा हुआ है। उसका 28 तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा क्या होगा 36 वाला। हमसे पूछ क्या रहा था, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का अपर लिमिट। तो मीडियन क्लास तो आपका 10 से 15 है, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा तो यह 15, क्योंकि 10 लोअर लिमिट होगा और 15 जो है वो अपर लिमिट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। चलो यहाँ देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बेसिक बेसिक बेसिक, बहुत बेसिक, बेसिक भैया तो ऐसे बन जाना चाहिए, ठीक है।
करेगा हमको। चैलेंज एक्सेप्टेड कर लिया मैंने। अरे भैया एकदम एकदम। चलो क्या बात बच्चा, कब कराओगे बस? जल्द हो जाएगा बच्चा, एक दो दिन में हो जाएगा, कल भी हो सकता है और नहीं तो आज भी हो सकता है बच्चा। ठीक है सर जी, 12th कब कराओगे? बहुत जल्द बच्चा, बहुत जल्द। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 14। लेट इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन द थ्री मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी बी ए मीडियन इक्वल टू मोड बी मीन देन 2b प्लस 3a इक्वल टू 2b प्लस 3a। ये किसके बराबर होगा? मतलब आपको इंपेरिकल रिलेशन जो दिया हुआ है तीन सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में, और यहाँ पे आपका इक्वेशन लिखा हुआ है, उसके हिसाब से 2b प्लस 3a किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले तो आपको a और b निकालना है। ठीक है, a और b निकालना है। तो सिंपल सा इंपेरिकल रिलेशन अगर देखा जाए तो वो क्या होता क्या है? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड इक्वल टू सिंपल सा होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इतना ही फॉर्मूला होता है। अब यहां से कंपेयर करो, माइनस में 2 मीन है, इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन, ऐसा। अब कंपेयर कर लीजिए कोफिशिएंट। इस मोड के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1, यहां भी 1। इस मीन के आगे b लिखा हुआ है, इस मीन के आगे 2 लिखा हुआ है, तो b बराबर 2, b बराबर 2। मीडियन के आगे 3 है, इस मीडियन के आगे a है, तो a बराबर 3। a बराबर कितना? 3। ये भी हो गया। अब हमें चाहिए क्या? 2b प्लस 3 है, 2b प्लस 3 है। 2 की जगह 2, b की जगह 2, और 3 की जगह 3, और a की जगह भी 3। वाह नाइस। ये 4 और ये 9, और 9 4 13, 9 और 4 सिंपल 13। ठीक है, 13 13 13, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो बबुआ। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। कोई एक्सटर्नल पॉइंट Q है, टेंजेंट का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये आपका सर्कल है मान लीजिए, और ये टेंजेंट हो गया, इसकी लंबाई जो है वो 12 है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 13। सेंटर से जो टेंजेंट की लंबाई है, मतलब दूरी है, वो 13 सेंटीमीटर है। रेडियस को ऐसे मिला दोगे, रेडियस को इस तरीके से मिला दीजिएगा। रेडियस और टेंजेंट हमेशा कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट हमेशा कितना बनाता है? 90 डिग्री। और 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये सच में बेसिक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो सच में बेसिक है। द रेडियस ऑफ सर्कल इन सेंटीमीटर इज, रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है, तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर माइनस करोगे 5 आ जाएगा। सर कैसे? 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करने पे 25, और रूट 25 का वैल्यू सिंपल 5। रूट 25 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बहुत सारे सिंपल पेपर होंगे हर प्रकार का पब्लिकेशन का। सब होगा बच्चा, सभी, कोई एक इंडिविजुअल नहीं होगा, सभी सिंपल पेपर होंगे 12th में भी। ठीक है, तो सभी प्रकार का होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये सच में बेसिक है, ये जो क्वेश्चन है वो सच में बेसिक है। यहाँ देखिए, ये भी बेसिक, ये कौन सा लगता है स्टैंडर्ड है यार? ये भी बेसिक है। इस क्वेश्चन में क्या है? इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया है, पी इज अ टेंजेंट, पी जो है वो टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी से एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है, डायमीटर ए बी। ये जो डायमीटर है वो ए बी है, और यहाँ जो पी ओ बी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 115 डिग्री। देन द मेजर ऑफ एंगल ए पी ओ, ए पी ओ मतलब ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये छोटा सा, वो निकालना है। निकालने का बहुत सारा तरीका है, एक ट्रायंगल से निकाल सकते हो, एक्सटीरियर एंगल आता है उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ट्रायंगल से निकाल सकते हो, एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो। हम लोग जानते हैं कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो 90 तो होगा ही होगा, ये तो 90 होना ही होना है। ये 115 है, तो लीनियर पेयर से बगल वाला निकाल लो, और फिर ट्रायंगल से निकालिए, या फिर डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, इसको एक्स मान लेते हैं।
तो x प्लस 90 किसके बराबर हो जाएगा? 115। x बराबर हो जाएगा 115 माइनस 90, 15 और 10 25। x बराबर आ जाएगा 2525। ठीक है, प्लस में 90 इधर है तो माइनस में, या फिर आप जैसे निकालना चाहते हो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो 2525 ऑप्शन है, ऑप्शन है। अरे जरूर जरूर बाबू। चलो बच्चा नेक्स्ट। ये क्लास 7 का क्वेश्चन। द सर्कम्फरेंस ऑफ टू सर्कल आर इन रेशियो 3:4। सर्कम्फरेंस ऑफ अ टू सर्कल, दो अलग अलग सर्कल है, उस दोनों का सर्कम्फरेंस का जो रेशियो है वो 3:4 है। द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा? जो भी सर्कम्फरेंस होगा उसी का स्क्वायर होता है एरिया में। जो भी सर्कम्फरेंस होगा उसी का स्क्वायर कर दीजिए। मतलब ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9:16। ऑप्शन सी, जो भी सर्कम्फरेंस है उसी का स्क्वायर कर दीजिए, एरिया आपका फाइंड हो जाएगा। फिर भी कैसे बनाएंगे सर? तो आ जाइए देखिए, सी बाई सी डैश ये किसके बराबर है? 3/4 के। सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr, और ये क्या हो जाएगा? 2πr, कैपिटल आर ले लेना, और ये 3/4। 2π से 2π कैंसिल, यहाँ r/r बचा, और ये 3/4, r/r बचेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 3/4 के बराबर हो जाएगा। रेशियो ऑफ देयर एरिया a/a डैश, ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई पाई आर स्क्वायर। अगेन पाई से पाई कैंसिल, दोनों स्क्वायर के बदले सिंगल स्क्वायर दीजिएगा, r/r का स्क्वायर, r/r का स्क्वायर, और r/r कितना है? 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16। रेशियो में लिखोगे तो 9:16। तो ये बना के देखना पड़ा। ऐसे आप लॉजिक याद रखोगे कि जो भी सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, जो भी सरकमफ्रेंस दिया हुआ है रेशियो में, एरिया भी देखोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, सरकमफ्रेंस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या बात बबुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू, और एमसीक्यू यही हमारा समाप्त हो जाएगा। एन इवेंट इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, मतलब एक इवेंट जिसका बहुत कम चांसेस है कि वो हो सकता है। अनलाइकली टू हैपन, बहुत कम चांसेस है कि वो होगा। इट्स प्रोबेबिलिटी इज, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा? ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 0.1, 0.01, 0.001, या फिर 0.301। तो जो सबसे ज्यादा कम चांसेस होगा उसी का होने का, नहीं होने का चांसेस होगा एक तरीके से। ये तो 0.1 बहुत पास में है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये 0.001। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, इस कारण आपका हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन है। बस दो क्वेश्चन और असर्शन रीजन आएगा, क्वेश्चन नंबर 8, 19 एंड 20। और ध्यान से पढ़ना, मैं बोलूंगा कि असर्शन रीजन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो दोनों ही को, असर्शन भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और रीजन भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर दोनों में कोई भी फॉल्स लगता है तो तुरंत आंसर हो जाएगा, लेकिन दोनों सही लगता है तो भैया तनी ध्यान से देखना कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या। अगर करेक्ट है तो ए, नहीं है तो बी, और सी और डी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑप्शन ए कैसे चूज करोगे कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो दोनों ही सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी कैसे चूज करोगे कि असर्शन भी सही हो, रीजन भी सही हो, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही है, लेकिन दोनों का कोई लेना देना नहीं है आपस में, और सी और डी में कभी कोई गड़बड़ नहीं होता है। असर्शन अगर सही है, रीजन गलत है। इसमें रीजन गलत है, सॉरी, ऑप्शन डी में असर्शन गलत हो और रीजन सही हो जाए, उल्टा वाइस वर्सा टाइप में। ठीक है, ठीक है। चलो बबुआ 19, यहाँ देखिए 19 में क्या दिया हुआ? असर्शन में दिया हुआ है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मान लो कोई ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में ही पढ़े होंगे कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, अगर ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट होता है वो इसके पैरेलल होता है। मिड पॉइंट थ्योरम तो यही पढ़े थे हम लोग, पैरेलल होता है और साथ में उसका हाफ भी होता है।
जब भी दो मिड पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, वो लाइन सेगमेंट जो है हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ होगा, पैरेलल और हाफ होगा। तो ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू। रीजन में क्या दिया, इफ अ लाइन डिवाइड द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जब भी सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, मतलब नाइन्थ वाला ना याद करके टेंथ वाला याद करो, हेल्स थ्योरम। अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है मतलब ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये, तो भैया ये तो पैरेलल होगा ही हेल्स थ्योरम के कारण। तो ऊपर भी सही नीचे भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होने के कारण ऑप्शन है, ऑप्शन है। हेल्थ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, सेम रेशियो आ जाएगा जिसके कारण पैरेलल हो जाएगा, तो ऑप्शन है। देख लो अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और ये प्रोबेबिलिटी से है, और प्रोबेबिलिटी आसान होता है भैया। क्वेश्चन में क्या दिया था, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली, मतलब दो कॉइन को सिमिल्टेनियसली हम लोग टॉस करते हैं। टोटल आउटकम कितना आ जाएगा, दोनों पे भैया हेड हो सकता है, दोनों पे टेल हो सकता है। पहला पे हेड हो जाए दूसरा पे टेल हो जाए, पहला पे टेल हो जाए दूसरा पे हेड हो जाए, तो एच 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 टी टी एच और टी टी इस टाइप से आ जाएंगे। द पॉसिबल आउटकम्स आर, ये लिख के दिए, टू हेड्स यहाँ लिखे भैया, वन हेड एंड वन टेल, वन हेड एंड वन टेल ये भी लिखे, एंड टू टेल, यहाँ पे टू टेल भी हो गया। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड इज 1/3, दोनों का दोनों हेड हो उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो यहाँ पे दोनों का दोनों हेड है वो तो एक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 4 है, 3 नहीं है, 3 नहीं है। तो 1/3 लिखा हुआ, लेकिन हम लोग आ रहा है 1/4, तो इसके कारण ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। और जैसे ही ऊपर वाला फॉल्स होगा तो नीचे एकदम सही होना ही होना है, दोनों फॉल्स नहीं हो सकता, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकते हैं, इस कारण ऑप्शन डी। फिर भी इसको पढ़ लेंगे तनी प्यार से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल, इक्वली लाइकली, इक्वली मतलब सबका चांसेस बराबर बराबर है, तो भैया प्रोबेबिलिटी भी उसका इक्वल ही होगा, सबका चांसेस बराबर है तो प्रोबेबिलिटी भी बराबर होगा। और इसी के साथ हमारा सेक्शन ए समाप्त। ठीक है, ठीक है। चलो बबुआ, सेक्शन ए समाप्त, और आरंभ करेंगे हम लोग सेक्शन बी को। सेक्शन ए समाप्त। कुछ क्वेश्चन बेसिक थे, कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड थे, तो देख लो आपको कैसे लगे। क्या बात बबुआ, बहुत बढ़िया। यादव जी, काम बहुत बढ़िया है। चलो सर, राम राम, राम राम बच्चे। चले भैया, सेक्शन बी को करेंगे हम लोग आरंभ। अभी हमको तो बनाना होगा 7 क्वेश्चन, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बनाने होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में सेक्शन बी में कितने बनाने होंगे, सिर्फ 5, लेकिन अभी मुझे 7 बनाना होगा। क्यों, क्योंकि 2 क्वेश्चन और में भी होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और में भी होगा। चलो यहाँ देखो, बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ऐसा, और अभी रिसेंट में 2025 में क्वेश्चन आया भी था ये, और यहाँ सिंपल पेपर में भी दिख गया सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, और आड़ी क्षमा में भी आपको देखने को इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। So that the number 2 into 5 into 7 into 11 plus 11 into 13 is the composite number. सोडेट करना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है बड़ा सा, वो कंपोजिट नंबर है। कैसे सोडेट कर सकते हैं कि ये कंपोजिट है भैया, तो कंपोजिट सोडेट करने के लिए, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 कंपोजिट नंबर है, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर आया कंपोजिट हुआ। क्या ये सारे नंबर में कुछ कॉमन हो रहा है, जैसे यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, बीच में साइन प्लस का है, प्लस का है, इस कारण 11 हम लोग क्या करेंगे कॉमन, यहाँ बच जाएगा 2 × 5 × 7 + 13, ये 11 का 11,
ये 5 दूनी 10, 7 70 और प्लस 13, ये आ जाएगा 11 इंटू 83, 11 इंटू 83 आ जाएंगे। मोर देन 2 फैक्टर हो गया, एक तो 11 हो गया, एक 83 हो गया, एक तो 1 होता ही होता है सब में, तो मोर देन 2 फैक्टर हो जाएगा। इसके कारण हमें लिखना होगा कि ये कंपोजिट नंबर है। कुछ अंग्रेजी इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, अंग्रेजी ऐसे लिख लीजिएगा। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 11 एंड 83, दैट इज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। दो से ज्यादा फैक्टर है, इस कारण ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का। और फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। मतलब वो नंबर बताइए, वो छोटा से छोटा नंबर बताइए विच इज डिविजिबल बाय बोथ, वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों से घट जाए, 306 से भी और 657 से भी, दोनों से घट जाए। स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, इस दोनों का स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, इस कारण इस दोनों नंबर का ही एलसीएम निकाल दीजिएगा। एलसीएम कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 306 का हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टर, 2 से निकालेंगे तो 15 और यहाँ 3, फिर यहाँ 3 से कर देंगे तो 5 और 1, 306। 2 से करेंगे तो 15, 15 दूनी 30, दूनी 6, एकदम सही है। 3 से के 5 3 15, 3 1 3, फिर 3 तो 17 3 51, फिर 17 से कर देंगे तो 1, बस इतना से ज़्यादा अब नहीं कर सकते हम। और 657, ये 7 5 12, 12 6 18, मतलब ये भी 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 1 3, बचा 2 9 3 27, फिर 3 से चला जाएगा 70 21, और ये आ जाएगा 3 बार में, और 73 खुद ही प्राइम नंबर होता है, 73 से ही काटना पड़ेगा मुझे, और ये एक बार में, ये एक बार में, इसे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फिर ये 306 इक्वल टू क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, और 657 आ गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 73। दोनों में 3 3 कॉमन है, 3 3 तो होगा ही होगा, और जो बच गया वो भी, मतलब 2 इंटू 17 इंटू 73। भैया मल्टीप्लाई करके देखो तो 2 2 3 3 8 आ रहा है क्या, 2 2 3 3 और 8, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो बाबू, अंकित यादव, अगर आप अभिषेक यादव के भाई हैं तो भैया वो कभी ऐसा हरकतें नहीं करते थे, फिर हमें ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, या फिर इधर उधर की बातें नहीं करते थे, वो चुपचाप पढ़ते होंगे, चुपचाप पढ़ने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं, पकड़ बकर करते हैं तो भगा देते हैं। चलो ये भी हो गया, 21 तो हो गया पूरा ही। अब बच गया 22, बेसिक क्वेश्चन, बड़ा बेसिक बेसिक करके चिड़ा, एक वो बेसिक चला के मारेगा, मुंह बन जाएगा। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हुआ। Find the radius of circle with a center at origin. Find the radius of circle with center at origin, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल निकालना जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। इफ लाइन एल गिवन बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, लाइन एल गिवन बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझो आराम से, आपको सर्कल का रेडियस निकालना है, उस सर्कल का निकालना है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, मतलब सेंटर आपका 0 0 पे है, और ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 पे, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है पी 3,5 3,a। तो आपको क्या निकालना है, रेडियस। कैसे निकलेगा सर, ये तो पॉइंट पता है, अगर ये ए पता चल जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पीओ निकाल लेंगे हम लोग, या सी है तो पीसी निकाल लेंगे, सेंटर सी है तो पीसी निकाल लेंगे। लेकिन वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले पी लाई ऑन, पी पॉइंट जो है पी लाई ऑन एक्स प्लस वाई इजकल टू 5, मतलब एक्स की जगह 3 पुट कर लो, वाई की जगह ए इक्वल टू 5,
ए बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2। ए बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब पी पॉइंट जो है वो आ गया 3,2 और सी आपका 0,0 था। तो रेडियस जो होगा वो हो जाएगा पी सी, और पी सी हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मतलब 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 यूनिट्स। ठीक है, 9 4 13, तो बस √13 यूनिट्स आ जाएगा। ये भी आपके बेसिक टाइप में हम तो नहीं बोलेंगे, आप बोल रहे होते अच्छी बात है। याद है क्वेश्चन नंबर 23, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस 1 ब्रैकेट बंद x प्लस b आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब उस पोलिनोमियल का ये दोनों जीरोस है, मतलब अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे आपका a है और यहाँ पे आपका b है, इस a और b का क्या वैल्यू होगा, बस यही फाइंड करना है। क्या हम एक बार लिख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी, या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो भी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन है। यहाँ पे आपका 2 और ये -3, माइनस बी कितना होगा? a प्लस 1। a कितना है? 1 ही है भैया, ये हो जाएगा -1, ये -a -1, इधर भेज दो, ये माइनस है, a बराबर 0, ये -1 + 1 0 आ जाएगा, और 0 के आगे माइनस भी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आता है अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है c/a, तो c तो आपका b है और नीचे में 1, और यहाँ पे आपका 2 और -3, तो b बराबर हो जाएगा -6। a भी पूछ रहा था, a भी निकल गया, a बराबर 0 और b बराबर 6, b बराबर 6। ठीक है, सेक्शन बी करके छोड़ दिया। चलो बबुआ, क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट मतलब डी निकालना है। अगर डी 0 से बड़ा हुआ, अगर डी 0 से बड़ा हुआ तो हम लोग बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल। डी अगर 0 के इक्वल आता है तो रियल और इक्वल, और डी लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, यहाँ से ए अगर लिखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी आपका 4 हो जाएगा, और सी बराबर हो जाएगा -3/√2, -3√2 ऐसा। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं? सबसे पहले डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac, और b की जगह 4 का स्क्वायर -4 × 1 × -3√2, 4 का स्क्वायर 16, और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4×3 = 12√2, 4 का स्क्वायर 16, और ये 16 तो प्लस में है और रूट का वैल्यू हमेशा ही प्लस हो जाता है, तो ये पूरा ही वैल्यू 0 से बड़ा है, क्योंकि माइनस में भी 0 नहीं होगा, तो डी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और डी जैसे ही 0 से बड़ा हो जाएगा तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, रियल लिख सकते हो, अनइक्वल रूट्स लिख सकते हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से बन जाएगा। ये सच में बेसिक था, ये क्वेश्चन कुछ नहीं, ये भी बेसिक, ये भी बेसिक, हाँ ये कुछ ठीक था, और ये सब तो बेसिक ही था। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का ए, इवेल्युएट 2 sin 30 tan 60 -3 cos स्क्वायर 60 टेक स्क्वायर 30। ये स्टैंडर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने देख रखा है और देख लिया ही है। तो 2 का 2 sin 30 का वैल्यू 1/2 और tan 60 √3
-3 cos 60 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा सिर्फ 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये दो से ये दो खत्म, तो बचा सिर्फ √3 -3 का स्क्वायर करोगे 1/4, और यहाँ 4/3। ये 4 से 4 खत्म, ये 3 से 3 खत्म, मतलब √3 - 1, बस आंसर √3 - 1। अरे बाबू एकदम। नेक्स्ट 25 का, और इसमें क्या है, इफ sin x इक्वल टू 7/25, sin x इक्वल टू 7/25 वेयर x इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x इंटू cos x, एक ब्रैकेट के अंदर tan x प्लस cot x। मतलब sin x दिया हुआ है 7/25, तो इसका क्या वैल्यू होगा, इसका क्या वैल्यू होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, जैसे tan को तोड़ दो sin बाई cos, इसको तोड़ दीजिए cos बाई sin, एलसीएम ले लीजिए और सिंपली बन जाएगा शायद। मुझे तो लगता है डायरेक्ट बिना वैल्यू का ही बन जाएगा। कैसे सर, तो ये हमारा sin x इंटू कॉस एक्स, और ये tan की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin x बाई कॉस एक्स, और इसके जगह लिख सकते हैं cos x बाई sin x। दोनों का एलसीएम ले लो ब्रैकेट वाला, ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई sin x इंटू कॉस एक्स। ऊपर का 1 sin x इंटू कॉस एक्स, और ये 1 डिवाइडेड बाई sin x इंटू कॉस एक्स। कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, कुछ बचा ही नहीं, क्या वैल्यू पुट करें, 1, क्या ही वैल्यू पुट करें, 1। तो इसका वैल्यू निकालना था, आराम से 1 आ गया। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो, साइन दिया हुआ है तो उसके मदद से कॉस निकाल लोगे, टैन निकाल लोगे, कॉट निकाल लोगे, वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होगा और इसी के साथ टाइम भी लगेगा। देख लो कैसे बनाना है, मेरी तरह बनाना है तो सिंपल बन जाएगा, या फिर आपको पुट करके बनाना है तो भी बना सकते हैं। और इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो है वो भी समाप्त हो गया, सेक्शन बी जो है वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, चलो बब्बा, सेक्शन बी समाप्त, सेक्शन बी समाप्त। और ये क्लास यहीं ख़त्म होता है, ठीक है, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। ये क्लास यहीं ख़त्म होता है, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मिल जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, नेक्स्ट क्लास जल्दी कर लीजिए। बंद कर दो।